यदि स्वर्ग होता तो यहाँ से जितने लोग मर करके गए तो वे कभी लौट करके आके बताया नहीं कि फलाने जगह सब स्वर्ग है। आज जिंदा तो कोई गया ही नहीं, तो फिर स्वर्ग का पता किसने चलाया, किसने लगाया, स्वर्ग है कहाँ? गौतम बुद्ध ने तो साबित कर दिया है कि आत्मा तो होती ही नहीं। यदि आत्मा होती तो इस पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में डॉक्टर है, आंख का डॉक्टर को आई स्पेशलिस्ट, बोन के डॉक्टर को बोन स्पेशलिस्ट, हेड के डॉक्टर को हेड स्पेशलिस्ट बोला जाता है। यदि आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट आज जरूर होता। इसलिए गौतम बुद्ध ने साबित किया है कि आत्मा तो होती ही नहीं है। अगर चुकिया टांग के पीपल के पेड़ के पास में अगर पानी ठोपे ठोपे चुएला से मृतक को अगर पानी मिल जाए तो यहाँ हम मोटर चलाएं, बिना पाइप के खेत में पानी पटेगा, बिना चैनल के खेत में पानी पटेगा। सारे लोग किसान परिवार से हैं, सारे लोग खेती किसानी करते हैं, पाइप बिछा के पानी पटाते हैं खेत में या चैनल की आरी बना के पानी पटाते हैं, फिर भी नहीं समझते कि वो चुकिया वाला पानी मृतक को नहीं जाना। दूसरा बात, मृतक गया कहाँ, वो कहाँ है जो ओकरा पानी मिलेगा? सारे लोग जानते हैं कि मृतक को जला के आए हैं, वो शरीर जल गया है, कुछ बचा ही हुआ नहीं है, फिर ये चुकिया में घंट में पानी लटकाने से क्या फायदा? ये सरासर जो है वो ठगवा का व्यापार है। ठगवा जो है लोगों को बेवकूफ बनाता है और लोगों का ये जो मानसिक बीमारी है ना वो नहीं निकल रही है। आपने दान दक्षिणा जो होता है ना, जो आते हैं करवाने के, तो वो पिंडदान करवाते हैं चावल का बनवा के, फिर वो कहते हैं दान दीजिए, चप्पल जूता छाता पलंग खटिया ये सब दीजिए, आपके पिताजी को या माताजी को या दादाजी को मिल जाएगा। तो ये नहीं दिलवाना है क्या इनको? वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं ना। देखिए यदि वैसी बात यदि सत्य होती तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत ही अपने दादाजी का मैं संस्कार कराता है और पंडित जी को देता है एक मोबाइल और कहता है कि ले जा करके मेरे दादाजी को दे दीजिएगा और थोड़ा उनसे मेरा संपर्क करा दीजिएगा, कह दिएगा कि अपने बेटा और पोता और पोता पोती और परपोती से थोड़ा बात करते रहे। इसलिए मुझे उसमें विश्वास नहीं है। स्वर्ग तो होता ही नहीं, स्वर्ग तो होता ही नहीं। स्वर्ग और नरक के चक्कर में, देवी और देवताओं के चक्कर में हमारे लोगों को फंसाया गया। जैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि स्वर्ग होता तो यहाँ से जितने लोग मर करके गए तो वे कभी लौट करके आके बताया नहीं कि फलाने जगह सब स्वर्ग है, तो स्वर्ग का पता चला नहीं। आज जिंदा तो कोई गया ही नहीं, तो फिर स्वर्ग का पता किसने चलाया, किसने लगाया? स्वर्ग है कहाँ? तो स्वर्ग तो है नहीं। स्वर्ग तो यही है, अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज, अच्छा वातावरण है वही स्वर्ग। धरती के अलावा न तो आकाश में कहीं स्वर्ग है जिसके डर से हम किसी को दान देते हैं, और न धरती के नीचे कहीं नरक है जिसके डर से हम दान नहीं देने के लिए और देने के लिए जो आदमी आगे बढ़ता है, ये कहीं नहीं है। यदि स्वर्ग कहीं है तो इसी धरती पर जहाँ आदमी जीवित है, जहाँ दैनिक जीवन जी रहा है, वहीं पे स्वर्ग है। पूर्वी चंपारण के इटवा गांव में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जो शोक सभा बुद्धिस्ट रीति रिवाज के आधार पर किया गया। यहाँ पर कोई पिंडदान नहीं किया गया, कोई दान दक्षिणा नहीं दिया गया किसी को, और न ही कोई कर्मकांड किया गया। श्राद्ध के नाम पर जो चीजें होती हैं वो तमाम चीजें यहाँ पर नहीं की गई है। केवल जो मृतक है उनका फोटो लगाया गया, तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनसे जुड़े हुए तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ लगी थी और उनके तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित किया गया, उनको एक सम्मान व्यक्त किया गया और इसी आधार पर यह शोक सभा किया गया। तो इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने जो इस तरीके का स्टैंड लिया है, ये आखिर इन्होंने ऐसा क्यों लिया है, बात करके समझेंगे। क्या नाम है आपका? राम गुलाम राम। इनका निधन हुआ था, वे हमारे दादाजी थे। क्या कहना चाहेंगे? आपने अपने दादाजी के निधन के बाद न ही कोई पिंडदान करवाया है, न ही कोई कर्मकांड करवाया है, और न ही होता है मृतक के बाद कोई दान दक्षिणा दिया जाता है किसी एक व्यक्ति को, वो भी आप नहीं किए हैं। इस तरीके का कार्यक्रम करने का क्यों सोचा और उसको आपने छोड़ क्यों दिया, ये बताइए। देखिए, ये जो पहले से जो रीति रिवाज जो चली आ रही थी, उस रीति रिवाज के दलदल में मेरा समाज, मेरा 85% फंसा हुआ है। कुछ निकला है लेकिन अभी बहुत फंसा हुआ है। मेरा समाज, मेरा पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे। मेरा इतिहास जो इतना महान इतिहास है, बहुजनों का इतिहास, उस इतिहास के बारे में मेरा समाज अभी जानता नहीं है, आंखें नहीं खुली है। इसलिए अंधविश्वास और पाखंडवाद में पड़े हुए हैं। डर और भय का माहौल दिखा करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत हमारे समाज के लोगों को, हमारे पूर्वजों को इतना जकड़ लिया गया है दिल और दिमाग को कि वे लोग डर के मारे देवी देवता को लोग मानते थे और पूजते थे। लेकिन अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बदौलत, सावित्रीबाई फुले के बदौलत, ज्योतिबा फुले के बदौलत, साहू जी महाराज के बदौलत अब मेरा समाज पढ़ने लगा और अपने पूर्वजों के इतिहास को जानने लगा। आपने पिंडदान नहीं करवाया है और कर्मकांड नहीं किया है, तो ये कहा जाता है कि अगर आप पिंडदान नहीं करते हैं तो मृतक का आत्मा भटकने लगता है, तो इस बात का डर नहीं है आपको? गौतम बुद्ध ने तो साबित कर दिया है कि आत्मा तो होती ही नहीं है। यदि आत्मा होती तो इस पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में डॉक्टर है, आंख का डॉक्टर को आई स्पेशलिस्ट, बोन के डॉक्टर को बोन स्पेशलिस्ट, हेड के डॉक्टर को हेड स्पेशलिस्ट बोला जाता है। यदि आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट आज जरूर होता। इसलिए गौतम बुद्ध ने साबित किया है कि आत्मा तो होती ही नहीं है।
हम आप लोग इस बात को समझ गए, पूरा समझ गए हैं। तो आपको लगता है आत्मा होता ही नहीं है, होती ही नहीं है और आप आत्मा। बुद्ध के विचार पे चल रहे हैं। एकदम तो एकदम इस बात का डर आपके मन से खत्म। एकदम एकदम खत्म है। आपने दान दक्षिणा जो होता है ना, जो आते हैं करवाने के लिए, जी। उनको कहा जाता है पुरोहित, जी। पंडे पुरोहित। तो वो पिंडदान करवाते हैं चावल का बनवा के, फिर वो कहते हैं दान दीजिए, चप्पल जूता छाता पलंग खटिया ये सब दीजिए, आपके पिताजी को या माताजी को या दादाजी को मिल जाएगा। तो ये नहीं दिलवाना है क्या इनको? वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं ना। देखिए यदि वैसी बात यदि सत्य होती तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत ही अपने दादाजी का मैं संस्कार कराता है, और पंडित जी को देता है एक मोबाइल और कहता कि ले जा करके मेरे दादाजी को दे दीजिएगा और थोड़ा उनसे मेरा संपर्क करा दीजिएगा, कह दिएगा कि अपने बेटा और पोता पोती और परपोती से थोड़ा बात करते रहें। इसलिए मुझे उसमें विश्वास नहीं है। स्वर्ग तो होता ही नहीं, स्वर्ग तो होता ही नहीं। स्वर्ग और नरक के चक्कर में, देवी और देवताओं के चक्कर में हमारे लोगों को फंसाया गया है। जैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि स्वर्ग होता तो यहाँ से जितने लोग मर करके गए तो वे कभी लौट करके आके बताया नहीं कि फलाने जगह सब स्वर्ग है, तो स्वर्ग का पता चला नहीं। जिंदा कोई गया नहीं। जिंदा तो कोई गया ही नहीं, तो फिर स्वर्ग का पता किसने चलाया, किसने लगाया? स्वर्ग है कहाँ? तो स्वर्ग तो है नहीं। स्वर्ग तो यही है, अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज, अच्छा वातावरण है, वही स्वर्ग है। ये प्रेरणा कहाँ से मिला, कैसे सीखे आपकी ऐसे करना? ये प्रेरणा हमें गौतम बुद्ध के विचारों से मिला, बाबा साहब के बुक पढ़ने से मिला, और हमारे देश में तमाम महापुरुष जो हुए हैं उन तमाम महापुरुष के जीवनी को पढ़ने के बाद में मिला। और शायद जो मेरा समाज अभी नहीं पढ़ा है, जो अभी दलदल में पड़ा हुआ है, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि उनको दलदल से निकाल करके उनकी आंख का पट्टी खोले। नहीं, और आंखें तो दो है लेकिन त्रिनेत्र भी है। लोग कहता है ना ब्राह्मणवाद सिद्धि व्यवस्था के तहत कि त्रिनेत्र होता है। मैं भी जानता हूँ त्रिनेत्र होता हूँ, पढ़ा हूँ तब जाना हूँ त्रिनेत्र होता है। त्रिनेत्र कौन? दो नेत्र, जो मेरी आंखें हैं दोनों, एक त्रिनेत्र बुद्धि की त्रिनेत्र। हम पढ़ेंगे जानेंगे, दो आंखों से तो देख रहे हैं। मेरी बुद्धि जिस दिन खुल जाएगी उस दिन मेरा त्रिनेत्र जग जाएगा, और जब मेरा त्रिनेत्र जग जाएगा तो मेरा जो समाज है मैं उसे संभाल लूंगा। क्या नाम है आपके सर? बौद्धाचार्य देवेंद्र बौद्ध। तो आप ही इस कार्यक्रम को संपादित करवाए हैं? जी, हम ही करवाए हैं। तो आपसे एक सवाल है छोटा सा, कि इन्होंने आत्मा परमात्मा पिंडदान कर्म कांड को त्यागा और आपने यहाँ पर आके करवाया इस कार्यक्रम को, तो लोगों को क्या कहेंगे? इस डर से, इस भ्रम से कैसे बाहर निकले और कैसे वो जाने कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं? संक्षेप में आप समझाएं। समाज में हमेशा लोगों को ये संदेश दिया जाता है, समाज के लोगों को इस माध्यम से एकत्रित करके लोगों को बताया जाता है कि समाज के लोग समझे, जागें, और जिस दिन लोग जग जाएगा उस दिन से उसके मन का सारा डर भाग जाएगा। मन का डर भाग गया तो अंधविश्वास और पाखंड सब दूर हो गया। मन में डर है तब तक अंधविश्वास है, पाखंड है, और अंधविश्वास पाखंड में डर के चलते लोग ये सब करते रहेगा। तो इस सबको डर से भगाने के लिए, उस अंधविश्वास और पाखंड से निकालने के लिए तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ये मार्ग है। सबको ये प्रेरित करते हैं कि आप तथागत बुद्ध की शरण में जाइए, बाबा साहब के दिए हुए 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाइए, आपके मन से सारा डर भाग जाएगा और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आपके बीच से सारी अंधविश्वास और पाखंड दूर हो जाएगी। तो ये डर है, जो भी फैलाया गया वो डर है, एकदम डर है। यदि डर नहीं रहता तो इस समाज के लोग लुटाता नहीं, डर नहीं रहता तो समाज के लोगों का शोषण होता नहीं, डर नहीं होता तो मंदिर और मस्जिद में जो देवता बैठे हुए हैं उस देवी देवताओं के सामने इस बहुजन समाज के माता बहनों का रेप और बलात्कार होता नहीं। ये डर के चलते उस मंदिर में लोग जाता है और वहाँ के जो पंडे पुजारी हैं ये सब लोगों का शोषण करता है, चाहे आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, किसी भी तरह से शोषण का ही शिकार बनता है समाज। आत्मा को शांति नहीं मिलता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बाकी चीज़ें नहीं करते हैं। नहीं, जब आप शिक्षित हो जाइएगा तो शिक्षा से ही सारी शांति है। शिक्षा नहीं है तब तो आत्मा परमात्मा के चक्कर में आप भटकते रहेंगे। जब शिक्षित हो जाएंगे तो जान जाएंगे कि इस धरती के अलावा न तो आकाश में कहीं स्वर्ग है जिसके डर से हम किसी को दान देते हैं, और न आकाश के नीचे, धरती के नीचे कहीं नरक है जिसके डर से हम दान नहीं देने के लिए और देने के लिए जो आदमी आगे बढ़ता है, ये कहीं नहीं है। यदि स्वर्ग कहीं है तो इसी धरती पर जहाँ आदमी जीवित है, जहाँ दैनिक जीवन जी रहा है, वहीं पे स्वर्ग है। स्वर्ग के लिए कहा गया कि 4 चीज़ जिसके पास है
उसको इस धरती पर ही स्वर्ग है। मरने के बाद न किसी को स्वर्ग और न किसी को नरक। 4 चीज़ में कौन चीज़ है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसर सुख हाथ में माया, तीसर सुख बस में नारी, चौथे सुख संतान आज्ञाकारी। ये 4 चीज़ जिस परिवार में है, जिस घर में है, जिस समाज में है, उसके घर परिवार और समाज में स्वर्ग ही स्वर्ग है। बाकी सब भ्रम फैलाया गया है। बाकी सब भ्रम है। डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे सर, संक्षेप में बताएं हमें कि आपने मंच से कहा है कि जब किसी का निधन हो रहा है तो पीपल के पेड़ पे एक मिट्टी का बना हुआ छोटा सा गिलास जैसा होता है, उसमें पानी डाला जाता है ताकि मृतक को पानी मिल जाए। तो इसको कैसे देख रहे हैं, क्या तर्क है आपका? मिट्टी का चुकिया बोलते हैं उसको, हाँ। वही टांगा जाता है। देखिए, अगर चुकिया टांग के पीपल के पेड़ के पास में हाँ। अगर पानी ठोपे ठोपे चुएला से मृतक को अगर पानी मिल जाए तो यहाँ हम मोटर चलाएं, बिना पाइप के खेत में पानी पटेगा? बिना चैनल के खेत में पानी पटेगा? सारे लोग किसान परिवार से हैं, सारे लोग खेती किसानी करते हैं, पाइप बिछा के पानी पटाते हैं खेत में या चैनल की आरी बना के पानी पटाते हैं, फिर भी नहीं समझते कि वो चुकिया वाला पानी मृतक को नहीं जाना है। दूसरा बात, मृतक गया कहाँ, वो कहाँ है जो ओकरा पानी मिलेगा? सारे लोग जानते हैं कि मृतक को जला के आए हैं, वो शरीर जल गया है, कुछ बचा ही हुआ नहीं है, फिर ये चुकिया में घंट में पानी लटकाने से क्या फ़ायदा? ये सरासर जो है वो ठगवा का व्यापार है। ठगवा जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और लोगों का ये जो मानसिक बीमारी है ना वो नहीं निकल रही है। और इसी माने व्यवस्था से एक और उसका है जो गलत माने ये करता है, वो बोधि वृक्ष है। वो पीपल जो है वो बोधि वृक्ष है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है उस पेड़ के नीचे। आयुर्वेदिक रूप से भी देखा जाए तो उस पीपल में बहुत सारा औषधीय गुण है। उसको भयभीत करने के लिए लोगों को कि वो न जाए पीपल के पास, पीपल भूता हो जाए, पीपल खराब संदेश समाज में जाए, इसलिए वो बदनाम किया पीपल को। जबकि पीपल बोधि वृक्ष है, औषधीय गुण भरपूर है। ये दोनों चीज़ें हैं उसमें जो लोगों को इससे बचना चाहिए। इसमें भी साजिश है। साजिश है। जब मंदिर में प्रसाद और पैसा ये चढ़ावा चढ़ाया जाता है तो प्रसाद या चढ़ावा जो खाद्य पदार्थ है खाने योग्य वाला, तो वो कितना जमा करेगा? तो खराब हो जाएगा एक समय पर। नहीं, पका हुआ होगा तो जल्द खराब होगा, अनाज होगा तो कितना दिन रखेगा। इसलिए प्रसाद को वो बांट देता है, खुद अपने जितना खाया ठूस ठूस के खाया, अब बाद बाकी सबको बांट दिया। पैसा तो जमा कर सकता है, पैसा तो नहीं सड़गल जाएगा, इसलिए पैसा को रख लेता है और सारा व्यापार पैसा पर है, सारा व्यापार धन पर है। सब चीज़ में सुधरवा है, छोट जतिया है, सोलकनवा है, अछूत है। चढ़ावा में कोई जात नहीं है। आओ चढ़ाओ, एकदम द्रव्यम समर्पयामि, दक्षिणाय नमः, दक्षिणाय नमः, दक्षिणाय नमः, देते जाओ देते जाओ। अब बाद बाकी साथे बैठ के भात खाने में सुधरवा है, छोट जतिया है, सोलकनवा है, एकरा जोड़े भात नहीं खाएंगे, एकरा हाथ के पानी छुआ जाएगा। तो ये है व्यापार ठगवा का, ठगवा व्यापार। लोग को अपना लेना चाहिए वाला पद्धति। ये तो बौद्धिक पद्धति है, ये तो प्राकृतिक है, ये तो वास्तविक रूप से किसी भी मृतक या जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, किसी का भी सम्मानजनक तरीका है ये मृतक का सम्मान करना, शोक सभा करना, मृतक का जयकारा लगाना, पुष्प अर्पित करना, ये सम्मानजनक है। इसमें किसी तरह का अंधविश्वास पाखंड नहीं है। अगर इसी नाम पर श्राद्ध कर्म करते हैं या इसी पर चढ़ावना चढ़ाते हैं, सर सामग्री, फल फूल, मेवा, मिष्ठान, कपड़ा लत्ता, थाली, कटोरा, गिलास, बर्तन बासन, रुपया पैसा, फिर वो पाखंड है। ये बिल्कुल नहीं। मृतक का शरीर जल गया, प्रकृति में पंच तत्व में विलीन हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बचता, सिर्फ उनकी यादें रहती हैं। उनके सम्मान में शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा करनी चाहिए, उनके कृतित्व का स्मरण करना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। वास्तविक तरीका है।